नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत पुरानी कहावत है, बिना बुलाए मेहमान नहीं बनना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य और हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ कुछ अलग कहते हैं। चाणक्य नीति और भारतीय सनातन ग्रंथों में 5 ऐसी जगहों का वर्णन मिलता है जहां जाने के लिए आपको किसी के निमंत्रण या इन्विटेशन कार्ड की जरूरत नहीं होती। इन जगहों पर आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं और यकीन मानिए वहां जाने से आपका सम्मान कम नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, आपके पापों का नाश होगा और आपको मानसिक शांति मिलेगी। आइए अब जानते हैं इस लिस्ट की पहली जगह के बारे में। हमारी सूची में सबसे पहली जगह है गुरु का द्वार या ज्ञान का केंद्र। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा संबल है। शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। यदि आपको पता चले कि कहीं कोई सच्चा विद्वान, संत या गुरु ज्ञान की बातें साझा कर रहा है तो बिना संकोच वहां चले जाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट की दूसरी जगह के बारे में। हमारी लिस्ट में दूसरी जगह है ईश्वर का मंदिर या कोई भी पवित्र देवस्थान। ग्रंथों में कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो हर जगह है, लेकिन मंदिर वो ऊर्जा केंद्र है जहाँ जाकर हमारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाती है। क्या भगवान कभी किसी को चिट्ठी लिखकर बुलाते हैं? नहीं। भगवान के दरबार के दरवाजे हर उस इंसान के लिए हमेशा खुले हैं जो व्याकुल है, जो शांति चाहता है। चाणक्य नीति के अनुसार जब भी आपका मन अशांत हो या आपको लगे कि जीवन की उलझनें बढ़ती जा रही हैं, तो बिना सोचे किसी पवित्र मंदिर या तीर्थ स्थान पर चले जाइए। वहां जाकर चुपचाप बैठें। ग्रंथों में माना गया है कि ईश्वर के चरणों में बिना बुलाए जाने वाले भक्त पर कृपा जल्दी होती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की पुकार सुनकर वहां पहुंचते। तो चलिए इस लिस्ट में तीसरी जगह के बारे में जानते हैं, जो है यज्ञ या कोई भी सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर पड़ोस में या कहीं दूर कोई यज्ञ हो रहा है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाया गया तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि यज्ञ पूरी मानवता के कल्याण के लिए होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष की बपौती नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार यज्ञ की अग्नि से निकलने वाला धुआं और उसके मंत्रों की ध्वनि पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। यदि आप किसी यज्ञ या भंडारे में बिना बुलाए भी सेवा करने पहुंच जाते हैं तो आपको उस यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। इसे परमार्थ कहा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं चौथी जगह की, जो व्यवहारिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, संकट या विपत्ति में फंसे किसी मित्र या परिजन का घर। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उत्सव में, संकट में, अकाल के समय और शमशान में जो साथ खड़ा रहता है वही सच्चा भाई या मित्र है। जब किसी के घर में कोई खुशी का माहौल हो तो बिना बुलाए जाना आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपका कोई जानने वाला या मित्र गहरे संकट में है तो कभी भी निमंत्रण का इंतजार मत कीजिए। ऐसे समय पर बिना बुलाए दौड़कर जाना ही धर्म है। तो चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट की पांचवी और सबसे अंतिम जगह के बारे में, जिसे चाणक्य नीति में सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है। वो है शमशान भूमि। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में शमशान वैराग्य को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। जब किसी शव यात्रा में जाने का मौका मिले तो बिना किसी बुलावे के उसमें शामिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शमशान वो जगह है जो इंसान को जीवन का सबसे बड़ा सच सिखाती है। वहां जाकर राजा और रंग का भेद मिट जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शमशान जाता है उसका अहंकार पल भर में चूर चूर हो जाता है। उसे समझ आता है कि ये शरीर नश्वर है और अंत में केवल हमारे कर्म ही साथ जाते हैं।